शक्टासुर आया। शक्टासुर से कहा कि जाओ नंद बाबा के घर में और एक बालक हुआ है, उस बालक का तुम्हें वध करना है। शक्टासुर चला भगवान को मारने। अब शक्टासुर आया तो आकर के ये उस गाड़ी पे बैठ गया। तो भगवान को तो पल पल की खबर होती है, भगवान जान गए कि ये एक और आ गया उद्धार करवाने अपना। भगवान ने कहा आने दो। तो जैसे ही वो आया और उसने गाड़ी पे बैठा और उसने योजना बनाई कि गाड़ी के नीचे भगवान को दबा के मार देगा। तो भगवान ने लेटे लेटे ही एक ठोकर लगाई गाड़ी में, वो गाड़ी हजारों हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ी शक्टासुर को लेके, और जब नीचे गिरी तो शक्टासुर नीचे और गाड़ी ऊपर और शक्टासुर का हरि बोल हो गया, बैंची बोल गया। शक्टासुर का उद्धार हो गया। अब जब गाड़ी ऊपर उड़ती देखी लोगों ने तो सवाल ये उठा कि इतनी बड़ी गाड़ी आसमान में कैसे उड़ गई। तो लोगों ने आकर के कहा ये इतनी ऊपर कैसे गई और ये नीचे कैसे गिर पड़ी। फिर तो किसी ने कह दिया कि अरे हमने देखा था लल्ला ने लात मारी थी। तो यशोदा मैया बोली पागल हुई है, ये मेरे तनक से छोटा लात मारे और गाड़ी ऊपर उड़ जावे, संभव है। फिर भगवान की नजर उतारी, फिर गोमूत्र से स्नान, पंचगव्य से स्नान। पंचगव्य बड़ा पवित्र माना, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, ये 5 चीजें मिला करके पान करने के बाद, पीने के बाद, थोड़ा थोड़ा अंश सबका मिला के पान करने के बाद कहते हैं भीतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों हो जाती है। वेद अनुष्ठानों में पंचगव्य का प्रयोग बताया। हम लोग यहाँ सभी को थोड़ा थोड़ा पान कराया गया। दिया था पहले दिन दिया होगा चरणामृत बता के, तो हम बताए दे रहे क्या क्या था उसमें। नहीं हमारे लिए भी भेजा था ना कि आप भी पियो। पंचगव्य सबसे पवित्र माना है, इसको पीने से भीतर भी शुद्ध होते, बाहर तो शुद्ध होते हैं, भीतर भी शुद्ध हो जाते हैं। तो पंचगव्य से भगवान को पंचगव्य चखाया, स्नान कराया दूध से, उसके बाद गौमूत्र से, फिर गंगा जल से, और फिर गाय की पूंछ का झाड़ा लगाया गौ माता। ठीक है, गौ माता जैसे अपन पहले रोटी खिलाते और फिर डंडा मारते, वो गौ माता। ठीक, फिर जब इतना सब हो गया भगवान को अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े पहना के और भगवान को पल्ले में सुला दिया। रात में नंद बाबा को पूरी बात बताई। नंद बाबा बोले धीरज रखो, कल हम अपने गुरु शांडिल्य मुनि के पास जाएंगे। अब कंस को खबर लगी कि त्रिणा ये शक्टासुर का गोविंदाय नमः हो गया, तो उसने बाणासुर से कहा कि मित्र मेरा एक शत्रु है, और शत्रु है कुछ दिन पहले उत्पन्न हुआ एक बालक। ये बालक मेरे लिए जी का जंजाल बन गया। मैंने कितना प्रयास किया लेकिन ये बालक को मैं मार नहीं पा रहा, कुछ रास्ता बता। तो बाणासुर बोला कि तुमने जो राक्षस भेजे वो वहीं के वहीं उसको मारने वाले थे, मैं एक अपना सेवक भेजूंगा, वो तृणावत उसका नाम है, वो बवंडर के रूप में रहता है, और वो ऐसा बवंडर बन के आता है कि जो भी उसके मार्ग में आ जाए उसे वो उड़ा ले जाएगा। कंस बोला ऐसा कोई बवंडर होता है कि आदमी को उड़ा ले जाएगा? तो बाणासुर ने कहा तुम्हें अभी दर्शन कराए देते। तो उसने तृणावत को बुलाया और तृणावत से कहा कि ये महल उड़ा के दिखा दो। तो उसका वायु का वेग इतना था तृणावत का कि वो पूरा का पूरा महल उड़ा के उसने दिखा दिया कि ये पूरा महल उड़ा सकता है। ऐसे तृणावत को भगवान को उड़ाने के लिए भेजा उसने कंस ने। अब
तृणावत आया और आ करके उसने इतना बवंडर का रूप लेकर के आया और भगवान आंगन में पलना में लेटे हैं, नंद रानी उनका ध्यान रखे हैं, आसपास सब उनके लोग हैं, और वो बवंडर के रूप में आया और भगवान को उठाया पलना समेत तो ले चला। भगवान ने रास्ते में ध्यान लगा के देखा ये कौन नया है, तो पता लगा कि ये तृणावत नामी है। तृणावत, तृण को भी जो बवंडर को कहते हैं, तो तृणावत आया और तृणावत को जैसे ही उस भगवान ने उठाया, भगवान को उठाया और लेके चला, तो जब बवंडर घर में प्रवेश किया तो घर के सभी लोग चकराए के ही बवंडर आ गया, तो लोग सामान आमान बचाने दौड़े। इतने में मौका देख के उसने भगवान को उड़ा दिया। तृणावत भगवान को लेकर के उड़ा और भगवान ने क्या किया, भगवान ने एकदम से हाथ बढ़ाया और उसका गला पकड़ा। तो गला भी क्या पकड़ा, कंठी पकड़ ली, जैसे बुंदेलखंडी में घिची कहते, घिची, पेटुआ, कई नाम है इसके। तो भगवान ने उसका केटुआ पकड़ लिया। अब वो फड़फड़ाए, क्योंकि वो तो खुद हवा का बवंडर है, लेकिन भगवान चाहे तो हवा की भी हवा रोक दें। तो भगवान ने उसका गला जब पकड़ा तो उसका दम घुटने लगा, छोड़ छोड़, चीखने लगा। भगवान बोले कि मेरा तो नियम है, तू मुझे एक बार पकड़ ले फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उड़ता उड़ता वो बवंडर पूरे गोकुल की गलियों में घूमने लगा और लोग उसके पीछे पीछे घूमते, इसमें वो उनकी नजर में उनका लल्ला फंसा हुआ है इसमें, तो वो लोग उसके पीछे पीछे, भगवान हंसी आने लगी। अब तृणावत घबरा रहा, भगवान अपना वजन बढ़ा रहे और उसकी गर्दन पकड़े, तो उसे लगा कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में कोई काला पत्थर उठा लाया है, क्योंकि भगवान है तो काले, गोरे चिट्टे तो है नहीं गोपाल जी। तो उसे लगा ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में मैं कोई काला पत्थर उठा लाया हूं, तो आंखें फाड़ फाड़ के भगवान को देख रहा, लेकिन आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा। और फिर धीरे धीरे गोकुल के बाहर निकलते निकलते हरि बोल गया। क्योंकि भगवान का ये एक शाश्वत नियम है कि एक बार अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं जीवन भर उसे छोड़ूंगा नहीं, या तो ठोक पीट के अपने मतलब का बना लूंगा, और या फिर अगर शरणागत नहीं होता है तो गया। तो तृणावत का भी उद्धार हो गया। अब रात में नंद जी का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और बोले कि भैया अब तो शांडिल्य बाबा के पास चलो सब लोग। शांडिल्य बाबा से पूछो कि क्या ऐसे ग्रह बच्चे के खराब हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे को इतने संकट आ रहे। पहले पूतना आई, फिर तृणावत आया, फिर अब ये आ गया। तो पता करो कि ऐसे कौन कौन से हमारे बच्चे के ग्रह खराब हैं। तो होता ना घर में कोई परेशानी आए, कुछ आए तो पहले इंतजार करते हैं कि भाई अब समस्या हल हो जाए, फिर किसी पंडित जी के पास चलेंगे, कुंडली दिखाए आए। तो वो आए कि भैया हमारे बच्चे के ग्रह देख दो। तो एक घर के बुजुर्ग बोले तुमने नामकरण नहीं कराया, अभी इनका नामकरण तो करा दो। तो भगवान किस वंश में आए हैं? भगवान
और नंद जी के कुलगुरु शांडिल्य मुनि हैं और वसुदेव जी के कुलगुरु गर्गाचार्य हैं। तो जिस कुल का बालक है उसी कुल का आचार्य नाम रखता है, ये परंपरा। जिस कुल में जन्म हुआ उसी कुल परंपरा के अनुसार नाम रखा जाएगा। शांडिल्य मुनि बोले कि देखो भाई, वसुदेव जी तो सब जानते थे कि ये नंद जी का बालक है, तो शांडिल्य मुनि से उन्होंने निवेदन किया कि ये ऐसी ऐसी बात है कि ये वसुदेव जी के बालक हैं दोनों, क्योंकि रोहिणी के गर्भ से हुए तो वसुदेव जी के कुल में हो गए, रोहिणी उनकी बड़ी पत्नी है। और दूसरा जो बालक है ये देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के घर उत्पन्न हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ आ गया है, इसलिए इन दोनों का नाम रखने का अधिकार केवल गर्ग मुनि को है। लेकिन गर्ग मुनि वृंदावन में, नंदगांव में आ नहीं सकते, गोकुल में आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर गर्ग मुनि ने नामकरण संस्कार किया तो कंस को ये बात पक्की हो जाएगी कि ये बच्चा वसुदेव जी का है। तो बोले तुम कुछ दिन इंतजार करो, कुछ दिन बाद गर्गाचार्य जी महाराज हमारे यहाँ पधारने वाले हैं हमारे आश्रम में। तो जब गर्गाचार्य जी आएंगे तब हम उन दोनों का नामकरण करा देंगे। तब तक माओ ने जो नाम रख लिए तो रख लिए। तो माओ ने भी, तो माँ तो माँ ही है, माओ ने नाम रख लिए थे कनुआ और बलुआ। कृष्ण भगवान काले थे तो कनुआ थे, और वे थोड़े मोटे ताजे गोल मटोल थे तो वे बलुआ कहलाते थे। कनुआ और बलुआ नाम माता ने रख लिए थे। अब माओ से कहा, अच्छा महिलाएं क्या होती ज्यादा झंझट में नहीं पड़ती, उनका काम होता काम करो तुरंत। हमने कहा नामकरण कराओ तो नामकरण कराओ। उन्होंने कहा रुक जाओ, गर्गाचार्य आने वाले हैं, वो नामकरण करेंगे। अरे हम बहुत बड़े महात्मा हैं जैसे गर्गाचार्य, अपनी पंडित जी शांडिल्य मुनि नाम धर देते। नाम धरने में क्या है, कछू धर दो, और फिर दरबेद कछू भी करते हैं, हमारी जगह तो कनुआ बलुआ ही रहेंगे। माँ की ममता का कोई भूत नहीं ना। कुछ समय बीता, गर्गाचार्य मुनि आज नंदगांव में पधारे। वसुदेव जी के कुलगुरु हैं। नंद जी उनसे मिलने के लिए शांडिल्य मुनि के आश्रम में आए और उनसे निवेदन किया कि महाराज हमारे इन दोनों राजकुमारों का आप नामकरण कर दो, इनका नाम रख दो। गर्गाचार्य बोले ठीक है, नाम तो हम रख देंगे, नाम रखना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमने नाम रखा भैया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या मुसीबत होगी महाराज? बोले कंस को पता लग जाएगा। सबसे पहली मुसीबत तो यह है कि कंस को पता लग जाएगा, और कंस को अगर पता लगा तो इस बालक की ऊपर खतरा आ जाएगा। तो एक काम करो, तुम्हारी पत्नी को तो आदत है बात बात को उत्सव करने की। ये व्यासपीठ ने पहले आपको कहा कि यशोदा जी की आदत क्या है, भगवान ने करवट बदली तो बिलौआ। भगवान ने आज 3 बार आंख ज्यादा झपका दी तो बिलौआ। तो यानी वो हर चीज का उत्सव करती है, यशोदा रानी हर चीज का उत्सव करती है। तो ऐसी महिला से कहो कि नामकरण करना है तो उत्सव करेगी कि नहीं करेगी? नाम रख रहे बच्चों के तो बिलौआ होगा, गाना बजाना होगा, ढोल ताशे बजेंगे, गांव भर की पंगत होगी। नंद जी से उन्होंने कहा गर्गाचार्य नामकरण कराना है, और अगर हमसे कराना है तो हमारा नियम ये जान लो कि तुम्हें चुपचाप कराना पड़ेगा। घर ही घर के केवल लोग इकट्ठे होंगे। हम तुम्हारी गौशाला में, कोई ताम तंबू नहीं लगेगा, टेंट नहीं लगेगा, डीजे नहीं बजेगा। हम तुम्हारे घर की गौशाला में आकर के इन दोनों बच्चों का नाम रख देंगे। नंद बाबा तो बोले हाँ ठीक है। अब यशोदा रानी ने सुना, नंद रानी ने सुना कि नामकरण ऐसे हो रहा, वे तो बिफर गई। वाह, लोग क्या कहेंगे कि नंदराज बाबा पे पैसा खत्म हो गया बच्चे के ऊपर खर्च करते करते, तो ऐसे चुपचाप जाके कोने में नामकरण कर लिया, हम नहीं कराएंगे। तब नंद बाबा ने समझाया कि देखो इसके ऊपर इतने हमले हो चुके हैं, अब मेरी बात मानो, शांति से कर लो। बोली जी बड़े महात्मा हैं क्या?
बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, सबके मन की जानते हैं। अच्छा, सबके मन की जानते हैं। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने मिलकर योजना बनाई। बोले कि बच्चों पे तो लिखा नहीं है कि कौन सा किसका है, यशोदा का कौन सा है, रोहिणी का कौन सा है, ये माथे पे तो लिखा नहीं है। तो यशोदा जी ने ले लिया रोहिणी जी के लल्ला बलराम जी को, और रोहिणी ने ले लिया कृष्ण भगवान को। बोले अब गर्गाचार्य अगर महात्मा है तो बिना देखे समझ जाए कौन सा किसका है। तो यशोदा मैया किसकी गोद में है? यशोदा मैया की गोद में कौन है? बलदाऊ जी, और कन्हैया जी हैं रोहिणी मैया की गोद में। ये दोनों पहुंची वहां। गर्गाचार्य जी का नियम था कि गर्गाचार्य जी महाराज किसी के हाथ का छुड़ा हुआ भोजन नहीं करते थे। वो अपना भोजन खुद बनाते थे और खुद भोग लगाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे, अपने इष्ट देव भगवान नारायण को भोग लगाते थे। अच्छा, हम आप जैसा भोग नहीं लगाते थे कि भगवान के पास गए 1 किलो मिठाई लेके, तो 1 पीस दूर से दिखा दिया भगवान, तो बाकी डिब्बा घर ले आए। अरे प्रसाद का अर्थ जानो, प्रसाद की व्यवस्था क्यों की? ये सब ज्योतिषीय उपाय है। मीठा बांटने से मंगल ग्रह मजबूत होता है। मंगल ग्रह पराक्रम का ग्रह है, हमारे उद्योग को प्रकट करता है मंगल ग्रह। साथ में भूमि का स्वामी, धरणी गर्भ संभूतम, भूमि के पुत्र हैं, यानी भूमि प्रदान करते हैं मंगल ग्रह मजबूत। इसीलिए अधिकतर आपने देखा हो लोग प्रसाद चढ़ा के हनुमान जी का वहां वितरण करने लगते हैं, यानी भगवान के माध्यम से इतने लोगों के मुख में वो प्रसाद जाए। तो इससे हमारा मंगल ग्रह मजबूत होता है, रक्त संबंधी विकार नहीं होते हैं, शरीर में खून से संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं वो दूर हो जाते हैं, या उन रोगों के होने की संभावना कम हो जाती है जिनका मंगल ग्रह मजबूत हो। ठीक है, इसलिए हमारे शिष्य हैं तो हमने उनसे कहा, हमने कहा तुम बहुत गलत काम करते हो। हमारे संग वो बोले गुरुजी हमारी तरफ एक हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, आप वहां चलो दर्शन करने। तो हम लोग गए दर्शन करने, तो उन्होंने हनुमान जी के लिए 1.25 किलो पेड़े खरीदे। 1.25 किलो पेड़े हमने भी कहा भैया हमारे लिए भी ले लो, हमारी तरफ से भी भोग लग जाएगा। 1.25 किलो हमने ले लिए, और उसके बाद उन्होंने आधा किलो इलायची दाने और चने भी लिए। तो हमने कहा तो अच्छी भावना है, हनुमान जी बानर हैं, उनको चना गुड़ बड़ा पसंद है हनुमान जी को। तो हमने विनोद भाई आधा किलो गुड़, आधा किलो चना और इलायची दाने भी ले लिए। हमने भी अच्छा, हमने भी उन्हें देख के बड़ी श्रद्धा हमारे मन में आई कि कितना अच्छा आदमी है, भगवान अपने स्वाद से भी चढ़ा रहा और भगवान के स्वाद से भी चढ़ा रहा। हमें अपने ऊपर बड़ी झेप लगी यार कि हमारी सोच देखो, हमारे चेले की सोच हमसे आगे है, लेकिन वास्तव में हमें भी नहीं पता था कि गुरु ही मिला, चेला नहीं है, गुरु ही मिला हमें भी। तो उसने भगवान को भोग लगाया रजनी से, और भोग लगा के वो डिब्बा धर लिया थैले में, और लोग उससे कहे प्रसाद, तो वो चना इलायची दाना बांटना शुरू करे उसने। तो हमने कहा जी क्या कर रहे? बोले जी लिए ही इसीलिए थे, बांटने के मतलब से चने इलायची दाने, और प्रसाद का डिब्बा उसका थैले में है, सुरक्षित घर तक गया वो कहने को हनुमान जी को 1.25 किलो भोग लगाया यार। हम तो काली जी के मंदिर पे देखते हैं, माई की कृपा हमारे ऊपर अखंड है। काली जी के मंदिर पे हम देखते नारियल फोड़ा और छिलके माता के दरवाजे पे, नारियल अपने घर, माता को दिखा दिया कि माता देखे रहे ना छिलके पड़े हुए। तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। जब तक गर्गाचार्य जी की खीर बन रही है, मैं निवेदन करूंगा पंडित चंद्र प्रकाश गोस्वामी जी से कि
आज के इस कार्यक्रम में जो आयोजक मंडल के अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल जी, श्री हृदय शुक्ला जी ने जो आपको निर्देश दिया है उसके अनुसार कार्यक्रम का आगे करें। जय जय श्री राम। सभी श्रोतागण एवं हमारे सदर बाजार के वो अन्य जगह से आए हुए सभी भागवत प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं। इस भागवत मंच पर भागवत प्रचारणी भागवत कमेटी और हर धार्मिक कार्य में सबसे आगे रहने वाले और सहयोग करने वाले श्री हमारे नारायण दास जी विजयवर्गीय, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, आए और भागवत मंच पर व्यास जी का आशीर्वाद प्रदान कर आशीर्वाद लेकर के सबको आशीर्वाद प्रदान कर इस धर्म प्रचारणी भागवत कमेटी को आशीर्वाद दें कि ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सदैव होते चले। श्री नारायण दास जी विजयवर्गीय मंच पर आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए। आप लोग एक बार ताली बजाओ, क्योंकि चाचा का इतना प्रेम रहा है मेरे ऊपर व्यक्तिगत, और इतनी बारीक नजर एक पिता तुल्य व्यक्ति नहीं रख सकता है। पहले दिन ही चाचा ने एक चीज की कमी देखी थी कि हमारी आवाज जो है वो संगीत की आवाज में दब रही है, और इतनी बारीकी से उस पर नजर रखी और हमको इतना स्नेह बरसाते हुए तुरंत टोका, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा गला जो पहले दिन की कथा में हमें खिंचा हुआ लग रहा था, अगले दिन से उसमें कोई खिंचाव नहीं रहा, क्योंकि शुरू से रामायण का वाचन किया है ना, तो संगीत के उतार और चढ़ाव को बहुत बारीकी से जानने वाले हमारे चाचा को हम हृदय से नमस्कार करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं। अच्छा, हम आपके गुरु नहीं है, हमारे दादाजी आपके गुरु थे। हमें विजय अग्रवाल एवं श्री हृदय शुक्ला भगवान की एक चित्र हमारे चाचा जी को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। इसके पश्चात श्री विजय राम जी यादव। कल चाचा जी की खीर में भी हमें बड़ा आनंद आया। हम प्राय हमारा वजन बढ़ गया था, 90 किलो के लगभग हो गया था। तो आपको बताऊं, मैंने पिछले 8 महीने से मीठे के नाम पे कुछ भी नहीं खाया, चाय भी फीकी, लेकिन कल वो खीर इतनी स्वादिष्ट लगी कि हम दो। श्री विजय राम जी यादव मन में रही। श्री विजय राम जी यादव आपके समक्ष विजय अग्रवाल एवं हृदय शुक्ला से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत। श्री रमेश जी यादव, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। किसी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो या कोई परेशानी हो, सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वो आए उससे पहले इस भागवत जो कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, इसमें एक नाम ऐसा है जिनके द्वारा ये प्रेरणा हमेशा देते रहे कि हम हैं, आप भागवत कराइए, जो सहयोग चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बार बार व्यास जी के पास भी, हृदय शुक्ला जी के पास भी, विजय अग्रवाल के पास भी। अभी कुछ दिन पहले हम लोग बैठे थे तो उनको पता पड़ा कि भागवत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे ही पता पड़ा वो भी वहां पर पहुंच गए, और पहुंच करके, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा वो नहीं परिचित तो हूं,
कि इनके मन में क्या भावना है, तो जाकर के कहने लगे नहीं, भागवत होना चाहिए और अवश्य होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मैं इस मंच से बहुत बहुत शुभ आशीष देता हूं और उनको यह बुलाता हूं श्री संजीव साहू। संजीव साहू बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार है, आचरण है। उनको बुला करके वो आए और व्यास जी से सम्मान ग्रहण कर आशीर्वाद प्रदान करें। धर्म प्रसारणी कमेटी के माध्यम से विजय अग्रवाल, हृदय शुक्ला उनको भगवान श्री कृष्ण का चित्र भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए जय श्री राधे। इसके पश्चात जिनकी क्या तारीफ कर, कभी जिनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, हमेशा हंसना, हंस के बात करना और दूसरों का शरीर सम्मान प्रदान कर। इसके पश्चात श्री विजय अग्रवाल, हृदय शुक्ला जी भगवान श्री कृष्ण का चित्र भेंट कर उनको सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। जय जय श्री राधे। अब आगे का कार्यक्रम कमेटी के द्वारा व्यास जी से प्रारंभ करवाया। कोई ना कोई ऐसा नियम जीवन में लिया था, लेना चाहिए। अपने को भगवान से जोड़ने वाले लोग, और बड़े विचित्र विचित्र भी लोग होते हैं। एक भैया को हमने कहा कि जीवन में एक नियम बनाओ। इसी कथा में हमने बताया कि जीवन में एक नियम बनाओ। नियम कैसा होना चाहिए कि हम जब तक काली मैया के दर्शन ना कर लें, आया आपका जो इष्ट हो, तब तक हम जल नहीं पिएंगे। तो कम से कम इससे ये होगा कि तुम्हारा नियम बना रहेगा, तुम दर्शन करने चले जाओगे एक बार। तो हमने उसको नियम दे दिया कि तुम तो एक ऐसा कोई नियम बनाओ। तो बंदा भी नियम का पक्का था। वो रोज काली मैया के मंदिर में आए, बाहर से दर्शन करे, गुटके का पाउच फाड़े और मुंह में डाले। उसने ये नियम बनाया था कि जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे गुटखा नहीं खाएंगे। बताओ कैसे कैसे नियम बनाते। तो है नियम अपने अपने। तो वर्गाचार्य का नियम है, और खीर पकाएं और ठाकुर जी का ध्यान करें। आओ 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 प्रभु जी भोग लगाओ, आओ 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 प्रभु जी भोग लगाओ, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ। बड़े प्यार से भोग रखे हैं, रुच रुच कर तुम पाओ, आओ प्रभु जी भोग लगाओ, आओ 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 प्रभु जी भोग लगाओ। अब क्या हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा आओ 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 प्रभु जी भोग लगाओ, भगवान बोले बलदाऊ जी से कि चलें। ये कहां, अब देखो यहां से अभी तक तो भगवान ने शत्रु संहार, आत्मरक्षा की। अच्छा, भगवान कृष्ण अपने रूप के लिए, सौंदर्य के लिए, माधुर्य के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की शैतानियां, जो बाल लीलाएं हैं, वो रसिकों, संतों, महात्माओं, हम जैसे गृहस्थों को हमेशा सुख देती हैं। टीवी के माध्यम से देखने को मिले, कानों में सुख, या किसी व्यास जी के द्वारा सुनने को मिले, या घर में ही सत्संग में सुनने को मिले, या कोई बच्चा बहुत शैतान हो तो हम लोग भी कह देते कि यार बाल गोपाल तुम भगवान कृष्ण ही आ गए लगता, कहते ना।
तो भगवान ने भी, और हम सब जब कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं। घर में गाड़ी वाड़ी आए तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मंदिर जाते हैं ना गाड़ी लेके, मंदिर के दर्शन करेंगे भगवान से, फिर स्वस्तिक वगैरह पंडित जी बनाएंगे, पूजन होगा, नींबू वगैरह कुछ ले जाएंगे। तो भगवान ने भी कहा आज से शैतानियां शुरू। तो कोई अच्छी जगह से शैतानी शुरू, तो बोले गुरु जी के घर से अच्छी जगह क्या मिलेगी, यहीं से उपद्रव शुरू करो। तो गर्गाचार्य की खीर रखी है और लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण यशोदा माता की गोदी से सर के, और बलदाऊ जी ने कहा रुको रुको कहां जा रहे हैं, बोले अब इतने प्यार से बुला रहा बाबा तो जाना तो पड़ेगा। तो सर के और सड़क के वहां पहुंचे जहां खीर रखी है, और गर्गाचार्य जी का नियम है कि आओ 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 प्रभु जी भोग लगाओ, ऐसे करके 12 माला तुलसी की माला से 12 माला फेरते थे ताकि भगवान अच्छे से खा लें। और अपन क्या करते, भोग रखा, लो भगवान भोग लगाओ, भगवान जितनी देर में देख ना पाए उससे पहले कटोरी गायब और अपने हाथ में। भगवान को अपन केवल दिखाते हैं कि भगवान देख लो ये बनाया, कि तुम्हें नहीं मिलेगा हम खाएंगे, अपन ललचाते हैं उन्हें, है ना। तो रख के दो घड़ी 10 मिनट 15 मिनट इतना तो बैठ जाओ कि इसमें से कुछ खा ले वो उठा के। लेकिन मंदिर भी जाते, कई लोग परिक्रमा देते, ऐसे परिक्रमा देते हैं तो भूत लगाओ पीछे इनके, दौड़ दौड़ के। शांत चित्त मन से करना चाहिए। तो गर्गाचार्य मुनि ने जैसे ही अपना पतीला में से निकाला, तुलसी का पत्ता रखा, मारा फेरना शुरू की, भगवान सर के और उसमें से हाथ लगाया। अन्नप्राशन संस्कार जब होगा सब होगा, भगवान ने तो उंगली डाली मुंह में लगाई, फिर उंगली डाली, फिर मुंह में लगाई। गर्गाचार्य ने जब आंख खोली तो देखा भगवान खीर पा रहे। अरे यशोदा पकड़ अपने लल्ला को, सब झूठा कर दिया, मैं भोग लगा रहा। अभी तात्विक दृष्टि है, रोहिणी मैया गए तो उनने पकड़ के गोदी में बिठा लिया, क्योंकि बच्चे तो बदले हुए हैं। भोग भगवान का, भगवान भाव के भूखे हैं, तुम्हारे भोग के भूखे नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी देव को भोग रखो तो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, और जरूरी नहीं आंख बंद करके, आंख बंद करके प्रार्थना करो। तो देखो मजे की बात, लोग कहते हैं हम मंदिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, दर्शन करने, और भगवान के आगे खड़े होकर आंख बंद कर लेते हैं, जाने क्या क्या कहते रहते हैं। आंख क्यों बंद करते हो भाई? कि हमारे हनुमान जी ऐसे रंग के कपड़े पहने हुए थे, ऐसे गदा हाथ में है, या हमारी माता ऐसे शेर पे सवार थी, ऐसा आज उन्होंने शॉल ओढ़ा है, माता ने गर्म पोशाक पहनी है, कैसे ऐसे भोग सामने रखे हैं। ये भाव, ये चित्र बसा लो। लेकिन हम करते उल्टा, हम जाते हैं दर्शन करने और मंदिर में जाके आंखें बंद करके खड़े हो जाते उनके सामने कि हम तुम्हें देखने ही नहीं चाह रहे, तुम तो दे दो बस, क्या है तुम्हारे पास, है ना। तो गर्गाचार्य मुनि ने ध्यान किया कि भगवान आओ, आके पाओ, और भगवान ने सब झूठा कर दिया। गर्गाचार्य बड़े नाराज हुए। इससे जुड़ा हुआ एक और प्रसंग याद आया, और वो नहीं सुनाऊं तो मैं घबराऊंगा, मुझे अंदर से लगेगा कि ये जरूर सुनाऊं, क्योंकि ऐसे मौके ही सुनाने के लिए हैं। एक आदमी था, लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बस एक समस्या थी, खाता बहुत था। खाने पे जुटे तो 2-3 पंगत उठ जाए लेकिन बंदा हिले ना अपनी जगह से, खाए बहुत। तो घर वालों ने जब तक बनी तो बनाई, माता पिता गुजर गए तो भाइयों ने कहा भाई कुछ कमाओ खाओ, कुछ कमा के लाओ, तब इतना खाओ। तो घर वालों ने निकाल दिया घर से, भाई भाइयों ने घर से भगा दिया। अब घर से भगा दिया तो चल दिया। अब चलते चलते एक बाबा जी की टोली दिखी। बाबा जी का आश्रम मंदिर में बाबा लोग रहते हैं। तो बाबा जी से कहा बाबा जी हम यहाँ रह जाएं, रह जाओ, लेकिन भजन करना पड़ेगा। बोले हाँ भजन हम करेंगे। तो बाबा जी ने चेला बना लिया, गले में कंठी बांध दी,
ठीक है। और महाराज कह के पूजने लगे। घर बार छोड़ बाबा वे, अब कछु काज न काम न काज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। घर बार छोड़ बाबा भय, अब कछु काम न काज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। महाराज की उपाधि मिल गई। अब तो खूब खाएं। अब खाते खाते और रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या होता था कि वो ये देखता था कि आज भंडार में बन क्या रहा, रसोई में क्या बन रहा है। तो रसोई में क्या बन रहा है ये झांके। अब एक दिन झांका तो रसोई के चूल्हे ठंडे पड़े, तो घबरा गया। गुरुजी के पास पहुंचा, बोले गुरुजी महाराज बीमार हैं क्या, भोजन बनाते भंडारी जी बीमार हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ। बोले आज चूल्हे ठंडे पड़े ना अपने, इसलिए पूछ रहे हैं। तो गुरुजी बोले अरे नालायक, आज एकादशी है, आज के दिन कुछ खाया नहीं जाता, अन्न नहीं खाया जाता। अच्छा, तो फिर भोजन नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। बोले कल। तो उसके तो प्राण ही निकल गए। लगा हम भूखे नहीं रह सकते महाराज, मर जाएंगे। तो गुरुजी को दया लगी, बोले अब नया नया बाबा बना है, धीरे धीरे वैष्णव धर्म सीख जाएगा। तो भंडारी को बुलाया, बोला सुनो हम तुम्हें सामान दिलवाए दे रहे, लेकिन यहाँ नहीं बनाना, आश्रम में नहीं, कहीं जाओ जंगल में, वहां जाकर के बनाओ और वहीं जाके खाओ। तो वो गया जंगल में। एक आदमी के हिसाब का भोजन भंडारी जी ने दे दिया। तो जब चला तो गुरुजी बोले सुन, पहले भोग लगा देना भगवान का, तब खाना, ठीक है। अब वो गया तो अपने हाथ से चूल्हा वूल्हा लकड़ियां लाया, चूल्हा वूल्हा जला के पतीले चढ़ाए, खाना बना लिया। अब खाना भोजन कितना मिला, एक आदमी के मतलब का, तो एक आदमी का खाना बना लिया। अब भगवान से लगा प्रार्थना करने, भगवान आ जाओ भोग लगाओ, भगवान आ जाओ। सीताराम जी, भगवान राम, हे राम जी का मंदिर था, बोले राम जी आ जाओ भोग लगाओ, राम जी आ जाओ भोग लगाओ। तो राम जी आ गए, लेकिन संग में सीता जी भी आ गई। तो जहां सीता जी को देखा उसने, वो भोला भाला आदमी, उसे मतलब नहीं, वो नहीं जानता, उसका केवल भाव। राम जी आ गए, संग में सीता जी आ गई। तो बोला हमने तो एक को बुलाया था, तो थोड़ा सा तुम चख लेना, थोड़ा हम खा लेंगे। तो तुम दो आ गए। तो भगवान बोले अब हम इनके बिना कहीं जाते ही नहीं, हम तो वनवास भी गए थे, तो ये संग में चलती थी हमारे। तो भैया आप तो जो कुछ है यही है सामने। बोला अच्छा चलो ठीक है, तो फिर अब हम आज बिना खाने के रह लेंगे, तुम खा दो। भगवान ने, सीता जी राम जी ने भोजन किए, चले गए। अब अगली एकादशी पड़ी तो गुरु जी से बोला, बोले गुरु जी भगवान गड़बड़ कर देते, डबल आ गए थे, हमें थोड़ा ज्यादा अन्न दो। गुरु जी का है पागल कहीं का, भगवान कहीं आते है। तू कहते तू पेटू है, भुक्कड़ है, तुझे भूख लगी होगी, लेकिन संत स्वभाव, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का स्वभाव मक्खन जैसा है। उन्होंने कहा चल चल दे दो भंडारी, थोड़ा ज्यादा दे दो, 3 आदमी का दे दो, 2 आदमी का दे दो। अब 2 का लेके आया, फिर भगवान से कही भगवान आ जाओ। सो राम लक्ष्मण जानकी 3 आ गए। अब उसने देखा कि लक्ष्मण जी आ गए। बोले जे कौन है? बोले जी हमारे भाई हैं। तो बोले जी खाना खाएंगे क्या? भगवान बोले और क्या, तुमने बुलाया तो हम ले आए, तो खाओ भैया, हम आज फिर भूखे रह जाएंगे। तो तीनों ने भोजन पाया, तीनों गए। अब फिर एकादशी आई, चौथी एकादशी पड़ी। सो बोला गुरुजी बात नहीं बन रही। गुरुजी बोले महापेटू है, नहीं मिलेगा तुझे भाग। बोले नहीं नहीं महाराज भूखे रह जा रहे, समझो आज। गुरु ने कहा चलो ठीक है दे दो, थोड़ा और ज्यादा ले आया। अब फिर लगाए भोजन की तैयारी। सो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, हनुमान जी संग में आ गए। तो बोला जब अंदर कौन है? बोले अरे हनुमान जी है। बोले भगवान हमें एक बात बताओ, तुम 3 की तो ठीक है, अब घर में भी जो पले उन्हें भी ले आओगे संग में क्या? ये कोई बात हुई? अब हनुमान जी को आई गुस्सा। बोले भगवान हमें से नहीं पटक देंगे, ये कैसी बातें कर रहा, हम पले? बोले यार हमारा भक्त है, भक्तों की भाषा तो विचित्र होती, तुम्हें पता ही है हनुमान जी।
गम खाओ, तुम शांति रखो। अब हनुमान जी बन मार के रह गए। लक्ष्मण जी बोले घबराओ नहीं, पहली बार में हमारे लिए भी कुछ ऐसे ही कहती है। ये खाना खा के तो आए होंगे, लक्ष्मण जी के लिए यही कहा था ना, तो लक्ष्मण जी बोले घबराओ नहीं। अब हनुमान जी तो फिर हनुमान जी ठहरे। अगली बार उसने फिर एकादशी पे जब अन्न और ले आया और बुलाया तो हनुमान जी बोले भगवान चल रहे क्या? बोले हाँ। बोले अब की बार भरत जी और शत्रुघ्न जी को भी ले चलो। बोले इन्हें भी प्रसाद मिले जो दो रह गए बिना प्रसाद के। तो जो ही उसने अच्छा वो पहुंचा और उसने प्रार्थना शुरू की कि भगवान आ जाओ, भोग लगाओ। सो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी बोले कहो आ गए 6 के 6। हम सब तुम्हारी चालाकी जान रहे, आज हमने खाना बनाया ही नहीं है। बोले तुम लोग रोज हमें भूखा रखते थे हर एकादशी पे, हमने आज बनाया ही नहीं है खाना। भगवान बोले फिर क्या जरूरी है? हम तुम्हें पूरे घर भर का ठेका दिया हमने क्या? गुरुजी ने तुम्हारी कही थी चलो भाई तुम एक और ले आओ, तुम तो पूरे घर भर को उठा ले आए। अब खुद बनाओ और खाओ और हमें खिलाओ। अब यहाँ गुरुजी सोचे कि इतने अन्न का ये करता क्या है, इतने अन्न का ये करता क्या है। तो गुरुजी चुपचाप छुप के देख रहे तमाशा। और वहां क्या दृश्य है कि सीता माता चूल्हा जला रही, लक्ष्मण जी लकड़ी काट रहे, हनुमान जी आटा गूंथ रहे, भगवान बैठे देख रहे, भरत जी कुछ काम कर रहे, शत्रुघ्न जी को सब्जी काट रहे। ऐसा अद्भुत दृश्य देखा गुरुजी ने तो आंखों से आंसू और भाग के गए उस शिष्य के चरण पकड़ लिए। बोले आज तक की परंपरा है कि गुरुओं ने भगवान को शिष्य को भगवान तक पहुंचाया, तूने तो नियम ही बदल दिया भगवान का कि चेला होके गुरु को भगवान तक पहुंचा दिया। तो भाव क्या नहीं कर सकता संसार में, भीतर का भाव क्या नहीं कर सकता। आप पढ़ते हो माता पुनि बोली सो मत डोली तजऊ ताती है रूपा। भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण को भी कौशल्या माता का मातृत्व देखिए, भगवान से कह रही है तजहु ताती है रूपा। कीजिए शिशु लीला आदेश, कीजिए शिशु लीला, बाल रूप धारण कर लो और बालक बच्चों जैसी लीला करो। अति प्रिय लीला वो सुख परम अनूपा, वो मेरे लिए अनूप सुख होगा। ये तो तुम्हारा सामान्य सुख है, वह सुख परम अनूपा। तो गर्गाचार्य मुनि ने फिर खीर बनाई। अब की बार जो ध्यान किया तो ध्यान में उनको वही भगवान का श्यामल रूप दिखा, चतुर्भुज पीतांबरधारी भगवान दिखे और वो रूप गायब हो गया और यशोदा रोहिणी माता के गर्भ गोद में बैठे हुए ठाकुर जी दिखे। गर्गाचार्य समझ गए कि ये भगवान का साक्षात रूप श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आया है और मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं इनका नामकरण करूं। गर्गाचार्य जी बोले तो गर्गाचार्य अच्छा, यहां माताओं ने परीक्षा लेने के लिए बच्चे बदल दिए थे। तो गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा बलदाऊ जी को, गोरे चिट्टे गोल मटोल बालक, तो गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे अस्याख्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुम। ये देवकी की गोद में बैठा हुआ रोहिणी का बेटा जो है, और माता परीक्षा ले रही थी संत महात्मा की कि ये क्या जानते हैं, तो वो समझे रोहिणी की गोद में रोहिणी का बेटा ही होना चाहिए। लेकिन वो क्या बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये देवकी की गोद में बैठा हुआ रोहिणी का बेटा है। और इसके गुण शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। गोल मटोल गोरा चिट्टा ये बालक, इसमें इतना बल होगा, मैं इसका नाम रखता हूं राम। लेकिन इसके भीतर बल असीमित होगा
और ये असीमित कामों को करने वाला होगा, इसलिए संसार से बलराम के नाम से जानेगा। बोलिए बलदेव जी महाराज की। फिर कन्हैया जी की तरफ मुड़े और बोले, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तावन्याहं वेदनो जनः। और ये रोहिणी की गोदी में बैठा हुआ देवकी का बेटा, इसके रूप और इसके माधुर्य के ऊपर तो पूरे त्रिलोक की संपत्ति निछावर की जा सकती है। इसके 1000 नाम पड़ जाएंगे, हजारों इसके नाम होंगे। ये जो जो काम करेगा उस काम के उपलक्ष्य में उसे एक नाम प्राप्त होता जाएगा, इसलिए इसके हजारों नाम होंगे। लेकिन तब भी ये सांवला है, इसलिए और इसको देखकर मेरे हृदय में कर्षण हो रहा है, सबके चित्त को चुरा लेता है, खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। नामकरण हो गए। नामकरण करा के दोनों माताएं गोद में लेकर के बालकों को अब घर जा रही, तो रास्ते में क्या बातें हो रही, बाबा तो पहुंचो हुए, बाबा जान गो कि कौन सो की को है, लेकिन नाम कैसे ऊट पटांग कर दे, किशन, बलराम, हमारे तो कनुआ बलुआ सबसे अच्छे हैं। तो जीवन बीत गया रोहिणी माता का, यशोदा माता का, ये कनुआ बलुआ ही चलते रहे उनके जीवन भर। दुनिया के लिए भगवान कुछ भी बने, नंद रानी ने हमेशा कनुआ कह के बुलाया। बाल कृष्ण की आरती में भी है, कनुआ कह कह बोलत मैया, माता कनुआ ही कहते हैं। अब आगे की लिए श्री रमेश यादव दादा हमारे मध्य में आ गए हैं, इनके विषय में गोस्वामी जी आप प्रकाश डालेंगे। उनको दुपट्टा भेंट करेंगे, आशीर्वाद लिया। उसके पश्चात विजय अग्रवाल, विजय शुक्ला उनको भगवान श्री कृष्ण का चित्र भेंट करते हुए सब लोग जोरदार तालियां बजाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना है, सदैव जैसे ही सबके काम में आते हैं वैसे ही आते रहें। मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंच की तरफ से आती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान का नामकरण हो गया। अब देखो भाई, भगवान धीरे धीरे घुटनों चल रहे हैं। यशोदा मैया आज ठाकुर जी को लेके स्नान करने के लिए गई। पहले घरों में ये बाथरूम वगैरह का कल्चर नहीं था। बहन बेटियां स्नान करने पास के नदी, सरोवर, कुओं पे जाती थी और इतनी मर्यादा हुआ करती थी कि वहाँ जहाँ बहन बेटियों का घाट होता था वहाँ भूले से भी कोई पुरुष उस तरफ जाता भी नहीं था। ये भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है। यत्र पूजेषु नारी तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, तो जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। देखो युधिष्ठिर ने नारी को जुए में लगाया, दांव पे लगाया। युधिष्ठिर का क्या हाल हुआ, सब कुछ हारा, 12 साल जंगल में भटका ना, और उसके बाद भी महाभारत का युद्ध जीतो, युधिष्ठिर जी ने जीता, लेकिन दिल पे हाथ रखो और सच सच बताओ उनको क्या वो खुशी मिली होगी? नाती पोते वंश पूरा मिट गया और तब राज्य पाया। ना नारी को दांव पे लगाते ना ये दुर्गति होती। और रावण ने सीता मैया का हरण किया है ना, स्त्री को दांव, स्त्री पे कुदृष्टि डाली,
तो उसका पूरा वंश मिट गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती, कुछ नहीं बचा। तो जो जहाँ स्त्री का अपमान होता है, जो व्यक्ति गलत दृष्टि से देखता है। एक और व्यापारिक प्रयोग, व्यापारी भाई बहुत सारे मेरी बात को सुन रहे होंगे और बाजार में भी शायद मेरी आवाज जा रही है ना? सुनो, एक बहुत अच्छा व्यापारिक प्रयोग बताऊं और वो लोग भी सुने जो अपनी दृष्टि में दोष रखते हैं, स्त्रियों को देखकर कामुक विचार रखते हैं, वो भी देख लो, जान लो। व्यापार की वृद्धि चाहिए हो, घर में सुख संपत्ति चाहिए हो, तो ये गंदे विचार त्याग दो कि कोई स्त्री जा रही है उसको कामुक दृष्टि से भेजने का प्रयास मत करो, आंखों में एक्सरे मशीन मत लगाओ अपनी। उसको देख करके मन में ये भावना करो कि ये लक्ष्मी माता को देखो कितना सुंदर रूप धारण करके पृथ्वी पे विचरण कर रही है। हे भगवती, तुम्हारा ये रूप, तुम्हारा ये सौंदर्य मेरी माँ लक्ष्मी जैसा दिख रहा है, तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो, ऐसा कहकर भाव से महिला को प्रणाम करो। तुम्हारे भीतर की वृत्तियां भी खत्म होगी और तुम्हारे घर पे लक्ष्मी माँ की अटूट कृपा बरसती रहेगी। तुम एक लक्ष्मी की आरती करते हो या हजारों हजारों लक्ष्मियां बैठी हैं, ये भाव रखो अपने मन में। फिर देखो व्यापार कैसे नहीं चलता, फिर देखो तुम्हारा कामकाज कैसे नहीं चलता, तुम्हारे किस काम में भगवती रुकावट डालेगी। क्योंकि यह शास्त्र प्रमाण है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। जहां स्त्री का सम्मान हो, जहां नारी का सम्मान हो, वो चाहे मित्र के रूप में हो, वो प्रेमिका के रूप में हो, वो पत्नी के रूप में हो, उसके प्रति काम भाव मत रखो, उसके प्रति केवल ये भाव रखो कि ये देवी का रूप है और इसने इस रूप में मुझ पे कृपा की है। फिर देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार निश्चित तौर पे होंगे, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखता है। संसार में भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, अपने भाग्य विधाता तुम खुद हो। तुम जैसा कर्म करते हो, परमात्मा उसी का फल तुम्हारे माध्यम पे अंकित करके जन्म कुंडली में ग्रहों के माध्यम से, हाथों की लकीरों के माध्यम से तुमको दे देता है। हम सुखी हैं तो ये हमारा कर्म भोग है, हम दुखी हैं तो ये हमारा कर्म भोग है। भगवान तो केवल देने वाला है, निर्धारित करने वाले तो हम खुद हैं। भगवान को लेकर के यशोदा मैया आज स्नान के लिए आई हैं और भगवान को रखा, बिठाया और कन्हैया कहीं जाना नहीं ऐसा कह के समझाया और सरोवर में स्नान करने गई। भगवान ने देखा कि पृथ्वी बहुत दुखी है, क्योंकि कई आताताइयों ने इसे अपने चरणों से रौंदा है। जमीन पे पहला पांव सुबह रखते समय माता पृथ्वी को स्पर्श कर लो, बिस्तर पे बैठे बैठे जमीन के पांव छू लो कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे भगवती, पृथ्वी में तुम पे अपना चरण रखने जा रहा हूँ, तुम सबको धारण करती हो, माँ मेरे इस अपराध को क्षमा करना। ऐसा मन की भाव रखे पृथ्वी का स्पर्श करो, चरणों का स्पर्श करो, फिर जमीन पे पैर रखो। भगवान ने इसलिए पैर रखो जमीन पे, जमीन पे पैर रखने के पहले जमीन के पांव इसलिए छुओ क्योंकि इसी पृथ्वी की मिट्टी उठाकर सबसे पहले गोपाल जी ने अपने मुंह में डाली है। तो ये कितनी पवित्र है। गोपाल जी ने आज उस पृथ्वी की जरा मिट्टी उठाई और अपने मुंह में रख दी। एक गोपी ने देखा, भाग के गई, यशोदा तेरा लाल मिट्टी खा रहा है, तेरा लाल मिट्टी खा रहा है। यशोदा मैया आई और ज्यों ही भगवान से जबरदस्ती मुंह खुलवाने को कहा, भगवान ने जो मुंह खोला तो भीतर तीनों लोक दिखाई पड़ गए। रोम रोम में जिसके करोड़ों ब्रह्मांड बसे हैं, उसके मुख में क्या देखा यशोदा माँ ने कि करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव अंदर है, सारा अंतरिक्ष मंडल भीतर समाया हुआ है। माता यशोदा पसीने पसीने हो गई, थर थर कांपने लगी। भगवान समझ गए, मैया डर गई। भगवान ने तुरंत योग माया को आज्ञा दी, माता की ये स्मृति मिटा दो, माता की ये याददाश्त खत्म कर दो, मिटा दो इस याददाश्त को। यशोदा मैया ने वो याददाश्त मिटा दी, यशोदा मैया की वो याददाश्त मिटा दी गई। और वो याददाश्त जैसे ही मिटी, और याददाश्त का मिटना था, मां उसी रूप में आ गई।
और कन्हैया जी को धमकाते हुए मुंह में उंगली डाल डाल के पूरी मिट्टी भगवान ने बाहर निकाली। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए, एक बार ताली बजा दो, कितने सुंदर बाल कृष्ण हमारे मंच पे पधार रहे हैं, वाह वाह। अब जब बाहर निकले तो संगति मिली, और संगति मिली तो ठाकुर जी ने थोड़ी लीला विस्तार किया। अब ब्रज के हर घर को अपना सुख देना। अब भगवान ने देखा कि कंस के यहाँ ये पूरा मक्खन, हमारे यहाँ का जितना मक्खन होता है, दूध होता है, दही होता है, घी होता है, ये सब कंस के यहाँ चला जाता है। और हमारे गांव के गालवाल जो कमजोर घरों से हैं, जिनके यहाँ संपन्नता नहीं है, ये बेचारे भूखे रह जाते हैं। तो भगवान आए और आके मजे से पाए और खाएं, खुद तो खाएं, और जितने उनके 3 टाइम आता था उन सबको भी खिलाएं। तो गोपियों को तो पकड़ में लग जाती थी बात, तो गोपियां भगवान के पास शिकायत लेके आती थी। तो यशोदा मैया रोज शिकायतें सुनते सुनते थक गई। यशोदा मैया कहीं नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे घर में कोई कमी है क्या? क्यों चोरी करेगा? वो कहीं नंदरानी चोरी कर रहा है तुम्हारा बच्चा? नहीं, तुम लोगों के पास इतना सुंदर बच्चा है नहीं ना, इसलिए तुम लोगों के मन में जलन होती। बोले जलन नहीं है, हमने चोरी करते देखा है। तो बोले जिस दिन चोरी करते देख लो, पकड़ के हमारे पास ले आना। तो एक सखी के, एक गोपी के घर भगवान चोरी करने के लिए घुसे थे। अब एक दिन यशोदा मैया पकड़ के बैठ गई भगवान को कि आज तो मैं जाने नहीं देंगे। अब ग्वाल वालों ने देखा कि भगवान नहीं आए, हमारे अध्यक्ष जी अभी तक नहीं आए, तो ग्वाल वाल सब झुंड बना के और खिड़की से झांकने लगे अंदर। वाह, नजर भी पड़ गई कि एक मटकिया शानदार टंगी है, लेकिन कन्हैया जी नहीं है। कन्हैया को बुलाने कौन जाए? अब कन्हैया जी को तो माता पकड़ के बैठी है, कन्हैया जी को बुलाने कौन जाए? तो कन्हैया जी को दूर से इशारे कर रहे ग्वाल वाल, चले आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कन्हैया जी जोर से, और कन्हैया जी चुपचाप मौका देख के और धीरे से खिसक लिए। धीरे धीरे ग्वाल वाल बुला रहे हैं भगवान को, और कन्हैया जी चुपचाप जाके अपनी चोर मंडली में ये देखो शामिल हो गए। हाँ, तो भगवान आगे क्या प्रोग्राम है आज का? कोई नहीं है, खाली पड़ा मैदान, निपटा दो। कोई नहीं है। राम सपने में आए, राम सपने में आए, राम सपने में आए, राम सपने में आए। कहीं अपनी गए, कहीं अपनी गए, कहीं अपनी गए, राम सपने में आए। कहीं अपनी गए, कहीं अपनी गए, कहीं अपनी गए, राम सपने में आए, राम सपने में आए।
जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, राम सपने में आए, राम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, राम सपने में आए, राम सपने में आए। जब शाम मोरी माखन, जब शाम मोरी मटकी फोड़ी, जब शाम मोरी मटकी फोड़ी, जब शाम मोरी मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फूटी, 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 राम सपने में आए, राम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, राम सपने में आए, राम सपने में आए। जब शाम मोरी चुनरी घटकी, जब शाम मोरी चुनरी घटकी, जब शाम मेरी चुनरी झटकी, जब शाम मोरी चुनरी घटकी, जब शाम मोरी चुनरी, चुनरी झटकी, चुनरी झटकी, चुनरी झटकी, जब शाम मोरी चुनरी घटकी, चुनरी बोल गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, राम सपने में आए, राम सपने में आए, दहिया पी गए मोरे कहिया, पी गए श्याम सुंदर, पी गए श्याम सुंदर, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, राम सपने में आए, राम सपने में आए, दहिया पी गए, राम सपने में आए, राम सपने में आए, राम सपने में आए, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान को भी एक
तो हम आपको वो आनंद देना चाहते हैं जिसके आप अधिकारी हो। शांत होके बैठ जाओ। सब बच्चे सुरक्षित हैं, सब बच्चे सुरक्षित हैं। आप लोग बैठो बस। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिस चीज से नियमों का भंजन हो वो काम नहीं करो। बैठो, क्योंकि कथा में आप खड़े रहोगे, पीछे वाले को दिखेगा नहीं, है ना। बैठो, आपकी तो घर में कथा है। बैठो, बैठो, नहीं तो ब्याह नहीं पढ़ाएंगे हम तुम्हारा। तो भगवान ने ये विचार किया कि भाई अब हमको सावधान होना है, क्योंकि दुनिया में सब जगह ये खबर फैल गई पूरे गोकुल में कि भगवान जो है ये चोरी कर रहे हैं। तो भगवान ने ये विचार किया और गोपियों ने क्या किया, अपने अपने छकड़ों पे घंटियां बांध दी। हर गोपी ने अपने अपने छकड़े पे घंटियां बांधी हुई हैं। हर गोपी ने अपने अपने छकड़े पे घंटियां बांध दी। भगवान ने ध्वनि के देवता को बुलाया। ध्वनि के देवता कौन है? गरुड़ जी। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, क्योंकि गरुड़ जी जब भगवान भोजन करते हैं तो आप लोग घंटी बजाते हो ना, टन 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 टन। वो क्या है? जब भगवान खाना खाते हैं तो गरुड़ जी अपने पंखों से हवा करते हैं, और जब गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो घंटी की आवाज आती है। इसलिए जब भगवान को भोग लगाते हैं तो साथ में घंटी भी बजाते जाते हैं। तो भगवान भोग लगाते थे और जो घंटियां बांध दी छकड़ों पे, ताकि जब कोई छकड़ा छुए, मक्खन छुए तो हमें पता लग जाए। घुंघरू बंध गए। भगवान ने ध्वनि देवता को बुलाया। ध्वनि देवता आप यहाँ आओ, और जितने भी ये घंटियां बंधी हैं, हम किसी भी छकड़े को छुए घंटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। बोले ठीक है महाराज। अब भगवान चोरी करने गए, और ज्यों ही उनने छकड़े को हाथ लगाया घंटी नहीं बजी, और जैसे ही उनने मुंह में कुछ खाने को हुए सबने छकड़े जितने रखे थे सब में घंटियां बज गई। गोपिन के आ गई, गोपियां आ गई, और भगवान फिर कूट दिए गए। यशोदा मैया के पास शिकायत पहुंची। यशोदा मैया ने भगवान की मरम्मत की। अब भगवान ने कहा ध्वनि, अब भगवान गुस्से में, तो भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी यहाँ आओ, हमने आपसे कहा था कि बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज कैसे आई? गरुड़ जी बोले भगवान क्या करें, हम भी मजबूर हैं। आपने कहा था जब हम छकड़ा छुए आवाज नहीं आनी चाहिए, तो आपने छकड़ा छुआ, आवाज नहीं आई। लेकिन जो ही आपने खाने को हाथ बढ़ाया मक्खन का, हम भी आदत से मजबूर हैं, हम पंख फड़फड़ाने लगे और घंटियां अपने आप बजने लगी। अब यशोदा मैया बहुत दुखी हो गई, तो विचार किया कि भगवान को गोद में बिठा लिया। भगवान कहाँ है? भगवान को आज यशोदा मैया अपने गोद में बिठाए हुए हैं, और गोद में ठाकुर जी हैं, और माता ने चूल्हे पे दूध चढ़ाया हुआ है उबलने के लिए। और भगवान देख रहे हैं कि अब दूध में उफान आने को है, अब ये दूध उफन रहा है, उफनता जाएगा। तो माता की थोड़ी पकड़ी और जहां दूध था वहां से घुमाया और अपनी ओर कर दिया, अपनी ओर कर दिया माता का मुंह। और बोली मां तुझे दूध प्यारो के पूत? तो निश्चित तौर पे कोई भी माँ होगी वो यही कहेगी कि मुझे तो भाई पूत प्यारो। तो बोले कि माँ तुझे दूध प्यारो या पूत? तो वो माँ बोली कि मुझे तो पूत प्यारो है। भगवान फिर बोले माँ बता तुझे दूध प्यारो या पूत? माँ बोली कि मुझे तो पूत। भगवान ने अब थोड़ी पकड़ के चूल्हे की तरफ की जहां दूध उफन के नीचे गिर रहा था, तो बोले तुझे दूध प्यारो या पूत? तो मां के मुंह से निकला पूत, और पचाने दौड़ी दूध।
भगवान को फेंक दिया, दौड़ी दूध बचाने। भगवान गुस्से में, और भगवान ने उठाया एक डंडा और सबरे छकड़े फोड़ने शुरू किए और सब फोड़ डाले, जितने घर में रखे थे सब छकड़े, जितने में दूध दही भरा था सब फोड़ दिए। अब माता व्याकुल, अब कोई घर में इतना नुकसान करे तो माँ क्या करेगी? माँ मारने को दौड़ेगी। तो माँ मारने को दौड़ी, और जब माँ मारने को दौड़ी तो भगवान भगे, भगवान उतर के भागे कि अब ये माँ मारेगी। तो भगवान भागे और माँ पीछे पीछे भागी। और तेज 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 धीट बड़ो तेरो ललना 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 यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना, धीट बड़ो तेरो ललना 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 यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना। मुश्किल हुआ है निकलना 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 यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना। दूजे दिन सीते से लटको, माखन गटको, सब दही पटको। दूजे दिन सीते से लटको, कैसे लटको, माखन गटको, सब दही पटको। माखन कटको, सब दही पटको। खटको सुन आई वो खटको, खटको सुन आई जो खटको, खटको सुन आई वो खटको। खटको सुन आई वो सटको। वीरनवा मोहन को हटको, वीरनवा मोहन को हटयो। तुम्हें लगे जो भलना 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 यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो ललना। धीट बड़ो तेरो ललना 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 यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो 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 ललना यशोदा रानी, धीट बड़ो तेरो, धीट बड़ो तेरो, धीट बड़ो तेरो ललना। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। अब यशोदा मैया ने भगवान को पकड़ा। अच्छा, यशोदा मैया देखने में कैसी है? यशोदा मैया का स्वरूप भी जाना। यशोदा मैया देखने में थोड़ी गोल मटोल है, और यशोदा मैया कमर में एक रस्सी बांधे गई, क्योंकि काम एक तो यदुवंश का काम था, दूध दही का काम दिन भर होता था, तो कभी माखन खाना हो तो वो रस्सी ना ढूंढनी पड़े, तो वो एक रस्सी कमर में उनकी बंधी रहती थी। तो यशोदा मैया ने रस्सी खोली और एक ऊखल, ऊखल जानते हो आप लोग?
जिसमें पहले धान कूटा जाता था, बड़ा भारी लकड़ी का ऊखल होता था। तो ऊखल से ठाकुर जी को बांधने लगी, और बांधती है ना मैया जब, तो 2 इंच रस्सी कम रह गई, और रस्सी लेके आई तो फिर 2 इंच कम रह गई, फिर लेके आई रस्सी, रस्सी में रस्सी जोड़ रही है, लेकिन हर बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। घबरा गई, ये क्या, हर बार 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ गई? ये 2 अंगुल हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण है। 1 अंगुल तेरा, 1 अंगुल मेरा। ये तेरा और मेरा के झंझट जो है, इसमें परिवारों में दीवारें खड़ी हो गई। ये तेरा, ये मेरा, और फिर जब जाओगे ना तो सब ये तेरा और मेरा सब यहीं रहेगा। फिर अंत में कंधे पे लाद के 4 आदमी कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब पता है राम नाम सत्य है, तो भाई काहेगा तेरा, काहेगा मेरा, ये भी तेरा, वो भी तेरा, सब कुछ तेरा और सब कुछ मेरा। तो 4 अंगुल रस्सी हमेशा कम पड़ जा, 2 अंगुल हमेशा कम पड़ जाती है। माता व्याकुल हो गई, माता कहने लगी तू बंधता क्यों नहीं है? जब माँ ने ये शब्द कहे तू बंधता क्यों नहीं है, तब ठाकुर जी अपने आप ही बंध गए उसे और बांध दिया माता ने, और लग गई घर के कामकाज में कि आज तू दिन भर बंधा है। जो भव का बंधन खोल देता है, जिसका नाम संसार के सभी बंधनों से मुक्त कराता है, उसे कौन बांध सकता है? धनवानों का धन नहीं बांध सकता, बलवानों का बल नहीं बांध सकता, प्रतिष्ठा वालों की प्रतिष्ठा नहीं बांध सकती, सत्ता नहीं बांध सकती, सिंहासन नहीं बांध सकते। उसे बांधा, उसे रोका तो केवट जैसे एक अनपढ़ ने, कल केवट संवाद में यही कहा था ना कि केवट कहता है कि तुम्हें निषाद नहीं रोक पाए, राजा दशरथ नहीं रोक पाए, हमारे घाट तक आ गए, अब घाट पे हम रोके, हम नाव लाएंगे ही नहीं, तो कहां से चलोगे? उसे रोका शबरी के बेरों ने, उसे रोका ब्रजमंडल की गोपियों ने, उसे रोका केवल प्रेम ने। जो प्रेम में बिका वो गोविंद बना, जो धन पद सिंहासन अहंकार में फंसा वो कंस बना, वो रावण बना। तो माता ने ऊखल से बांध दिया, और ऊखल से बांधने के बाद माता ने क्या किया, अपने काम में लग गई और भगवान घुटनों घुटनों चलना शुरू कर दिया। ओ भैया बोलो नहीं, बात नहीं करो, तोते को नहीं छोड़ो, वो जादू वाला तोता, बकरी के कान निकल आएंगे नहीं तो तुम्हारे, हाँ बच्चे कान गायब हो जाएंगे और बकरी वाले निकल आएंगे कि दुनिया हंसेगी तुम पे, ये कैसा बच्चा है, इसके बकरी के कान है। शैतानी नहीं करो, बैठो अभी। तो भगवान को बांध दिया ऊखल से। भगवान घुटनों घुटनों चलते चलते ऊखल तक आए, और 2 पेड़ नंद बाबा के आंगन में बड़े बड़े यमलार्जुन के पेड़ खड़े हैं। भगवान चलते चलते उन दोनों पेड़ों के बीच में से निकले, ऊखल फंस गया। भगवान ने थोड़ा सा बल लगाया तो दोनों पेड़ चरमरा के जमीन पे गिर, और उन पेड़ों में से 2 दिव्य शरीरधारी प्रकट हुए। उनसे पूछा भगवान ने, भाई तुम कौन? बोले महाराज हम तो युगों से यहाँ पेड़ बने वृंदावन में पड़े थे, लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ आप जब जन्म लोगे हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम नल कुबेर हैं और ये मणिग्रीव है, हम दोनों कुबेर जी के पुत्र हैं। एक बार अपनी स्त्रियों के साथ हम समुद्र नदी में विहार कर रहे थे, नदी में खेल रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद नहीं निकले। नारद जी को देख के ना तो हमने लज्जा के मारे कपड़े पहने, ना उन्हें प्रणाम किया। संत को देखकर भी हम मद वाले होकर के खेल में लगे रहे। ये देख के नारद मुनि ने हमें श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाकर के जैसे ये नंग धड़ंग अवस्था में तुम हमें देख करके हमारी हंसी उड़ा रहे हो, उसी लिए तुम्हें कोई श्राप है कि तुम ऐसे नंग धड़ंग अवस्था में जाओ, पेड़ बन जाओ।
हमने बहुत चरण पकड़े, बहुत विनती की कि महाराज हमें क्षमा कर दो, हमारे भूल को क्षमा कर दो। तब नारद मुनि ने हमसे कहा कि तुम दोनों पेड़ तो बनोगे लेकिन नंद बाबा के घर के बनोगे, जहां भगवान श्री कृष्ण रूप में जब अवतार ग्रहण करेंगे तब उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज आपके माध्यम से हमारा उद्धार हुआ है। अब भगवान ऊखल लीला के पश्चात नंद जी ने देखा कि यहाँ गोकुल में काफी लोग कन्हैया जी को कष्ट देते हैं। कष्ट के कारण कहीं पहले पूतना आई, तृणावत आया और शक्टासुर आया, तो इन सबको छोड़ो, अब वृंदावन जाकर के सब निवास करें। तो सब समाज को लेकर के नंद बाबा गोकुल धाम को छोड़कर आज श्री धाम वृंदावन में आकर के पधारे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो नंद गांव से निकले और वृंदावन में पहुंच गए। आज भगवान अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए लागे वृंदावन की गौरी मोहे, लागे वृंदावन की को, लागे वृंदावन की गौरी मोहे, लागे वृंदावन। ये वृंदावन जी की वंदना की जा रही है, वृंदावन धाम की वंदना है। काली सेवा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। और हमारे कन्हैया जी की निछावर हमें दुबे जी को देते जाओ, निछावर करो दुबे जी को दो। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के साथ रास का आनंद आया, जबकि रास की कथा कल है। अब व्यासपीठ आपसे एक विनती करे। आज की कथा हो गई, अब 2 दिन की बचेगी। देखो भाई, अगर हम हमारे संग या तो समय से आओ, 2 बजे आते नहीं हो, जाने में हम घड़ी नहीं देखेंगे। जब 2 बजे आ जाओ, फिर हमसे कहो 6 बजे महाराज आप घर जाने दो। मेरा निवेदन आप सभी से है, अरे बात शांत। मेरा निवेदन आप सभी से है कि आप लोग 2 बजे तक आ जाए। की पट गेंद बनाई, आहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा मारो, फिर मारो तो कन्हैया। काहे को डंडा मारो, काली दही पे खेल आयो, फिर मारो तो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायो नी,
आयो नी मेरो मारो तो कन्हैया काली तेरे नजर आयो नी मेरो मारो तो कन्हैया मेरो प्यारो तो कन्हैया मेरो मारो तो कन्हैया मेरो प्यारो तो कन्हैया मेरो मारो तो कन्हैया मेरो प्यारो तो कन्हैया मेरो मारो तो कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान बाल कृष्ण स्वरूप काली देह पे खेल रहे हैं। खेलते खेलते भगवान ने गेंद को जोर से पानी में फेंक दिया और गेंद गई पानी में। अब जो और ग्वाल थे उन्होंने कहा भाई जिसने गेंद फेंकी वही गेंद लाके थे। सबने कन्हैया जी से कहना शुरू किया हमारी गेंद दो, हमारी गेंद दो, हमारी गेंद दो। भगवान कहें कि हम ला देंगे, हम कल दूसरी ला देंगे। नहीं, हमको अभी चाहिए, हमको अभी चाहिए। ऐसे करके भगवान से जब कई बार लोग कहा तो भगवान उस काली दह में कूद गए। और काली दह में जब ठाकुर जी कूदे तो अंदर जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने देखा कि एक सर्प, भयानक सर्प, 7 फनों कालिया सो रहा और उसी के पास वो गेंद पड़ी है और उसकी पूंछ बड़ी लंबी विस्तार की उसकी पूंछ है। आप बैठ जाओ, बैठ के ही देखो, जहां से जो दिख रहा है वो बैठ के देखो। बैठो बैठो, आप बैठो, खड़े मत हो। तो बड़े विस्तार की उसकी पूंछ है। भगवान ने जब गया देखा तो वहां नाग पत्नियां आ गई और उन्होंने भगवान से कहा कि तुम इतने सांवरे सलोना तुम्हारा रूप है, तुम्हारा माधुर्य, तुम्हारा लावण्य, तुम्हारा सौंदर्य देखकर हमारे मन में वात्सल्य उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। बेटा ये बड़ा भारी नाग है, ये सो रहा है, इसको सोने दो, इसका बड़ा क्रोधी स्वभाव है, इसको सोने दो। भगवान बोले कि मैं इसे भगाने आया हूं। बोले कालिया बड़ा जिद्दी है, बड़ा क्रोधी है, ये जाग जाएगा तो इसकी पुचकारों में से जो विष निकलेगा ना वो आपको जलाएगा नहीं, आपको भस्म कर देगा। आप कृपया यहां से चले जाओ। भगवान ने कालिया की पूंछ पे ठोकर मारी। उठ कालिया। फुफकार मारता हुआ कालिया नाग खड़ा हो गया और उसके सभी फनों से जहर निकल रहा है। भगवान ने कहा तुम कालिया ये क्षेत्र छोड़ दो और चले जाओ। अहंकारी नाग भगवान को डसने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जो शेष नाग की शैया पर निवास करता हो उसको ये मामूली नाग क्या डराएगा। भगवान उसको मर्दन करने लगे, उसके फनों को पकड़ लिया भगवान ने और उसके फनों पे भगवान नृत्य करने लगे और नाचते नाचते ठाकुर जी जहां एड़ी का प्रहार करें और वहीं से उसके रक्त निकलने लगता था। नाचते नाचते ठाकुर जी जहां उसको पैर मार दें वहीं से रक्त हर फन पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह अंकित होते जा रहे हैं। और ठाकुर जी ने कालिया का वहां मर्दन कर दिया, नाग बेहाल हो गया, भगवान के चरणों में लोट लगा गया। त्राहिमाम जब नाग चिल्लाने लगा तब भगवान ने उसने चरणों से उसको मुक्त किया। भगवान बोले कालिया तुम्हें यहाँ जाना होगा, तुम जाओ रमणक द्वीप में जाकर निवास करो। कालिया बोला महाराज मैं वहीं रहता था, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि आपके प्रिय गरुड़ जी महाराज हमें खाने को झपटते हैं, अतः गरुड़ जी के कारण हमें जो जगह छोड़नी पड़ी और हम यहाँ आकर रहने लगे। भगवान बोले कि तुम्हें चिंता नहीं करो, अब हमारे गरुड़ जी तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फन पे मेरे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं।
नाग को जो ये तुम नाग का जब फल कहलाता है तो एक चिन्ह दिखाई देता है यू जैसा, इंग्लिश की वर्णमाला यू जैसा, जैसे भगवान का तिलक है ना उसी यू जैसा चिन्ह दिखाई देता है। तो ये नाग जो है भैया सबरे नहीं चढ़े थे, भगवान ही चढ़े थे अकेले। हमारे निर्देशक महोदय भी बहुत विचित्र हैं। ऐसा ना हो ये कालिया का साक्षात ही बंद कर दो तुम, हमें पुलिस पकड़ ले। ऐसा नहीं करो भाई, किसी को कष्ट भी ना हो। तो कालिया के ऊपर ठाकुर जी सवार हो गए और यहाँ पूरा गोकुल, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है यमुना जी के किनारे। और भगवान बंसी बजाते हुए कालिया को पैरों से दबाए हुए प्रकट हुए और कालिया से कहा अब तुम चले जाओ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, हमारे गरुड़ जी तुम्हारे चरण चिन्हों को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए कालिया मर्दक भगवान की। आज ब्रजमंडल में बड़ी धूम मची हुई है। सुबह से खाने की तैयारियां, सुंदर सुंदर पकवानों की खुशबू आ रही है सुबह से ही, सुंदर सुंदर पकवानों की खुशबू आ रही है। भगवान सो के उठे तो देखा यशोदा मैया रोज तो जगाने आती थी, आज तो यशोदा मैया जगाने भी नहीं आई। भगवान ने पूछा मैया आज जगाया नहीं? मैया बोली काना आज बहुत काम है घर में, आज घर में बहुत काम है। क्यों, क्या काम है? अरे तुझे नहीं पता आज इंद्र पूजन है। इंद्र पूजन, इंद्र की पूजा क्यों? देखो गोवर्धन जी की ये लीला जो है, ध्यान से सुनना भाई बहनों, जो गोवर्धन जी की लीला है ना, ये हमें प्रकृति का पूजन सिखाती है। समझना मेरी बात, हम अगर प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। गोवर्धन जी की पूजा के माध्यम से भगवान ने यह संकेत दिया कि प्रकृति पहले पूजो। पीपल का पूजन, तुलसी का पूजन हमारे ऋषियों ने बताया। तुलसी का पूजन इसलिए बताया क्योंकि तुलसी तो साक्षात भगवान की धर्मपत्नी है। दूसरा औषधि है, कई औषधियों के रूप में तुलसी माता के प्रयोग होते हैं। दूसरा पीपल का पूजन बताया, क्यों? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है ये पेड़ हमको। पहाड़ों का पूजन बताया, इसलिए कि उत्तर दिशा हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ये पहाड़ ही होते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं, हमारे मौसम को बैलेंस करे रहते हैं। सर्दी और गर्मी का एहसास प्रकृति के अनुसार होता है। तो ये भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमें प्रकृति के पूजन का संदेश दिया कि और देखो मनुष्य जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा उसका परिणाम पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ता है ना। तो प्रकृति का हमें सम्मान करना है, हर रूप में प्रकृति का संवर्धन करना है। अपने जीवन काल में कम से कम हर मनुष्य ये प्रण ले कि हम 10 पेड़ जरूर लगाएंगे। कोई बड़ा काम नहीं है, गमले में ना लगा लेना तो तुमको हमने अपने घर के गमले में लगा लिए। कहीं बाहर हम 10 पेड़ छायादार वृक्ष जरूर लगाएं, नीम का लगाएं, पाखर का लगाएं, पीपल का लगाएं, ऐसे 10 पेड़ लगाएं। और तुलसी जी की एक और विशेषता होती है, जब घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो तुलसी माता पहले संकेत दे देती है। तुलसी सूखने लगे तो समझ लेना कि घर में कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई विपत्ति आ सकती है। तुलसी जी जितनी हरी भरी रहेगी तुम्हारा घर भी हरा भरा रहेगा। ये आधारभूत मैंने अनुभव किया हुआ, अपने खुद के ऊपर अनुभव किए हुए प्रयोग मैं आपको व्यासपीठ से बता रहा हूं। तुलसी की सेवा करें, तुलसी पे घी का दीपक जलाएं, पीपल की सेवा करें, पीपल पे रोज सुबह या शाम को, शाम के समय का विधान है वैसे दीपक लगाएं तेल का। लेकिन रविवार के दिन ना तो तुलसी की में जल चढ़ाएं ना दीपक दूर से लगाएं। लेकिन पीपल के पास तो भूल के भी नहीं है रविवार के दिन। बुधवार को तुलसी दल तोड़ सकते हैं, बहुत सी जगह भ्रांति है इतवार और बुधवार नहीं, इतवार की मनाही है, एकादशी द्वादशी की मनाही है।
अन्य दिनों में ले सकते हैं। इतवार का विधान तुलसी जी का। तो गोवर्धन जी की पूजा की हम कथा में प्रवेश कर चुके हैं। इंद्र के पूजन की तैयारी चल रही है। भगवान बोले इंद्र का पूजन किस लिए? इंद्र क्या देते हैं? बोले इंद्र वर्षा कराते हैं। भगवान ने कहा वर्षा इंद्र थोड़ा ना कराते हैं, वर्षा तो पेड़ पौधों के माध्यम से जो वायु का प्रभाव होता है उसके माध्यम से वर्षा होती है। तो अकेले इंद्र को क्यों बढ़ाई दे रहे हो? बोले फिर क्या करें, किसकी पूजा करें? भगवान बोले चलो हमारे पास एक देवता है उसकी पूजा करें। अब भगवान ने कालिया को मारा, पूतना से बच गए, तृणावत का वध किया और शक्टासुर को मारा। तो लोग ये तो मान रहे थे ये कोई देव पुरुष है, इसकी बात मानो। तो भगवान सबको लेके आए, बोले हमारे पास एक बड़े भारी देवता है उनकी पूजन करो। सबको लेके आए और गोवर्धन जी के पर्वत के पास आ गए, गिरिराज जी के पास आए और बोले देखो ये है हमारे देवता। बोले पहाड़? बोले पहाड़ नहीं है बाबा, रात में मुझे सपना दिखा के भगवान आए सपने में और बोले कि मैं इस पहाड़ में रहता हूँ, ये पहाड़ मैं ही हूँ। नंद बाबा बोले ये कैसे संभव है? अच्छा पहाड़ को भोग लगाए, पहाड़ खाएगा? भगवान बोले खाएगा। पहाड़ से पूछो। भगवान ने पूछा क्यों भाई देवता जी खाओगे? तो भगवान खुद ही एक रूप और अपना भीतर से प्रकट किया और पहाड़ में विलीन कर दिया। तो वो पहाड़ बोला खाएंगे। गिरिराज जी बोले खाएंगे। तो बोले तुम अब पूछो कि इनकी पूजन की विधि क्या है? तो भगवान बोले महाराज आपका पूजन कैसे करें? खुद से ही हमारे पहाड़ में बैठ के खुद ही जवाब दे रहे। तो भगवान बोले कि आपकी पूजा कैसे करें? गोवर्धन जी बोले पहले तो जल चढ़ाओ। नंद बाबा ने सिर पकड़ लिया, बोले ये इतना सा देवता हो तो एक लोटा जल से नहला दें, इतने बड़े शंकर जी हो तो भी एक बाल्टी जल से नहला दें, अब इतने बड़े पहाड़ को नहाने के लिए जल कहां से लाएं? भगवान बोले हमारे गोवर्धन बाबा बहुत दयालु हैं, इनसे प्रार्थना करो ये अपने आप जल दे देंगे आपको। करो आंख बंद करके सब जने प्रार्थना करो। सब गोकुल वाले बोले हे भगवान हमको जल दीजिए, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। भगवान ने मन से गंगा मैया को आज्ञा दी, चलो गंगा आ जाओ। तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगे महारानी की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले कहीं नहीं जाना जल भरने, भरो यहाँ से जल, नहलाओ गोवर्धन जी को। गोवर्धन जी को नहलाने लगे। बोले अब क्या करना पूछो? बोले महाराज अब और क्या चढ़ाएं? बोले दूध चढ़ाओ। दूध? तो बोले दूध लाओ भाई, दूध दूध। तो दूध तो अब ग्वाल वालों के यहाँ दूध की क्या कमी? तो दूध के बड़े बड़े भाग भरे बाल्टे बाल्टे का ड्रम के ड्रम उड़ेल दिए गए और पूरा दूध से स्नान होने लगा गोवर्धन जी का। बोले महाराज दूध हो गया, अब बताओ? बोले अब वस्त्र चढ़ा दो। भगवान बोले वस्त्र? अब इतना बड़ा वस्त्र कहां से लाए कि पूरा पहाड़ लपेट दें? बोले ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई भी एक शिला पे एक दुपट्टा, दो दुपट्टे चढ़ा दो, धोती लगा दो, हो गया वस्त्र। तो वह एक शिला पे धोती लगा दी गई और एक दुपट्टा डाल दिया गया। बोले देखो जिन्होंने गोवर्धन दर्शन किए होंगे गिरिराज जी के, समझते जाना वैसे ही वैसा है कि नहीं है। तो वो आज भी वही श्रृंगार होता है, तो वैसा लगा दिया गया। बोले अब बताओ महाराज? बोले अब खवाओ। एक रूप से पूज रहे, एक से रहे पूजाए। तो बोले खवाओ। तो खवाओ फिर जिसके यहाँ जो बनाता, कच्चड़ पप्पड़ सेव सिंगाड़े मालपुआ मगमोहन प्यारे, रुच रुच के प्रभु भोग लगाए। भगवान के आगे पूरे थाल लगा दिए। बोले खाओ। बोले ऐसे नहीं खाते, हमें भगवान अपने हाथ से खिलाओ। तो अपने हाथ से खिला के गोपियों ने जो भोजन किए कराया और भगवान ने मुंह खोल खोल के पहाड़ में भोजन करना शुरू किया। तो एक रूप से पूज रहे, एक से रहे पूजाए, दो हाथ फैलाए प्रभु मांग मांग के खाए। भगवान दोनों हाथ फैला के मांग मांग के खाने लगे। गोवर्धन जी की पूजा संपन्न हुई। गोवर्धन जी की पूजा संपन्न हुई। भगवान बोले और क्या करना? बोले इनसे कहो सब परिक्रमा लगाओ। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा कोई छोटी नहीं है, 7 कोस की परिक्रमा, 21 किलोमीटर लगभग की परिक्रमा है। बहुत से लोग लगाते, नंगे पैर लगाते। पूरे ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई, वरदान मांगे, घर आ गए। घर आए, इंद्र को किसी ने खबर की। बोले इंद्र भगवान तुम्हारी पूजा से तो बाइकआउट कर दिया तुम्हारा, तो मैं तो भगा दिया उन लोगों ने। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अब कथा थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा है, कोई कह रहा 6 बज गए, कोई 6:30 बज गए, हमने भी गाड़ी नहीं मिल गई। हो ठीक है,
इंद्र को बड़ा क्रोध आया। हमारी गलती नहीं है भाई, आप लोग यजमानों से लड़ो जो देर आते हैं, हम तो समय से आ जाते हैं। हमारे यजमान सब लेट आते हैं। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र को इतना क्रोध आया कि संवर्तक नामक प्रलय काल के मेघ होते हैं जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं। जब पृथ्वी पे प्रलय लानी हो तो संवर्तक नामक मेघ वर्षा करते हैं। प्रलय काल के मेघ आ गए, वर्षा करने लगे। अरे भयानक वर्षा होने लगी। सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे डोल के, अर्पण करके धन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। साली सेवा करते हुए सभी को गोवर्धन जाना है। हाँ बोलिए गिरिराज महाराज की। अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दंडवत करो मन में करो, परब्रह्मा की तैयारी कर, परब्रह्मा की तैयारी करो। सब दान करे दिल खोल के और राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। सब दान करे दिल खोल के और राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन, चले सब श्रीमती और श्री विजय अग्रवाल पूजन करें गोवर्धन जी का। राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन। ये सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए, शोभा ने घोष यावन की जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट को नाम मिलेंगे गिरधारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हो धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, लटेंगे राधे जू गिरधारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल कथा है गाँव हे गिरधर तेरी आरती गाँव, हे गिरधर तेरी आरती गाँव, आरती गाँव प्यारे आपको मनाऊं,
आरती गाऊं चाहे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो